नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर और आपके साथ मैं हूँ ममता गंतायत। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मीता मधुलिका एक उभरती कवयित्री जो आजकल बहुत ही चर्चे में है। उनकी एक किताब जिसका नाम है मधुर एहसास, उसका लोकार्पण किया गया हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और वहाँ पर उपस्थित थे राज्यसभा के सांसद और बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करे श्री रामचंद्र झांगड़ा जो कि सांसद राज्यसभा है और मुख्य अतिथि रहे श्री सुजीत कुमार सांसद राज्यसभा। सम्मानीय अतिथि रहे डॉक्टर समीर पांडे IRS संयुक्त आयोग में कार्यरत। सम्मानीय अतिथि रहे डॉक्टर एवं कवि अरुण पांडे अस्थि रोग विशेषज्ञ एम्स और सम्मानीय अतिथि में श्री ओम प्रकाश प्रजापति संपादक ट्रू मीडिया भी उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट। पुस्तक की साज सज्जा एवं संचालन सहित इस कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजन में मीता के कुछ सहयोगी आज यहाँ कार्यक्रम सभागार में मौजूद हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के बिना यह कार्यक्रम संभव हो ही नहीं पाता। उनका शुरू से अंत तक लेकर उनका बहुत योगदान है। मैं मंचासीन सभी माननीय अतिथियों से इन पंक्तियों के साथ निवेदन करती हूँ कि वे मीता मृदुलिका द्वारा रचित मीता रानी बेहरा मीता ने अपने इस कार्य के लिए, सृजन कार्य के लिए मीता मृदुलिका ये अपने साथ उसने इसको अपनाया है। मीता मृदुलिका द्वारा रचित काव्य संग्रह मधुर एहसास का अपने कर कमलों से लोकार्पण करने का कष्ट करें। मैं अमियों से कहूंगी कि पुस्तकें सामने ले आए। पंक्तियां प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परिसर। अगर कोई रहे तो हमारे लेखक, कवि और साहित्यकार रहे। सावरकर जी ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखा। एक दुनिया की पहली पुस्तक छपने से पहले जिसकी पांडुलिपि जब्त कर ली गई थी। एक अंग्रेज लेखक ने, साहित्यकार ने जब उनकी पांडुलिपि को पढ़ा तो उनकी टिप्पणी थी कि इस पुस्तक की भाषा इतनी क्रांतिकारी है कि मैं अचंभे में हूं इसके पन्नों में आग कैसे नहीं लगी। कवि अलग अलग रसों के कवि होते हैं। कोई श्रृंगार रस का कवि होता है, कोई भक्ति रस का कवि होता है, कोई वात्सल्य रस का कवि होता है, कोई वीर रस का कवि होता है। लेकिन जैसा मैंने थोड़ा सा पन्ने पलट के देखे हैं, मीता जी की हर कविता में अलग अलग रस है। कोई कविता माँ के नाम है तो उसमें वात्सल्य रस है। कोई कविता प्रकृति के किसी अद्भुत देन के ऊपर है, उसमें श्रृंगार रस है। कोई कविता भक्ति रस के ऊपर भी है। अलग अलग रसों से भरी हुई अलग अलग कविताएं हैं। पिछले 5 सालों से मैं राजभाषा से जुड़ा रहा हूँ। 4.5 साल तक मैं पहली उप समिति का संयोजक रहा, जैसा सुजीत जी ने बताया, और लगातार मीता जी से हमारी भेंट होती रही। काम के प्रति एक भक्ति भाव होता है, अपने काम के प्रति भक्ति भाव और समर्पण होता है। वो काम के प्रति मेहनत, लगन और भक्ति भाव
क्योंकि भक्ति भाव जब काम के प्रति नहीं होता तो एक औपचारिकताएं हो जाती है। जीवन का रथ सैन्य सैन्य आगे बढ़ता है। जीवन में सफल भी वही होता है जो सत्य संघर्ष करता है, वरना तमाम रिश्तों के बावजूद भी आदमी अकेला मरघट को जाता है। वरना तमाम रिश्तों के बावजूद भी आदमी अकेला मरघट को जाता है। आगे कबीर जीवन सत्य परिचय कराते हैं। जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, दुनिया उसके पीछे चलती है, वो दुनिया का हो जाता है। देखो वहाँ नुमाइशों की बारात लगी है। बिना नुमाइश के आज चीजें बिकती कहाँ है? बिना नुमाइश के आज चीजें बिकती कहाँ है? बिना आजमाइश के टिकती कहाँ है? इसलिए जहाँ देखो वहाँ बेहतर से बेहतर आजमाइश की होड़ लगी है। पहले साझा करना चाहूंगी मेरी काव्य यात्रा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि जो चंद पंक्तियां कभी कभार कुछ पृष्ठ पर लिखती रहती हूँ, एक काव्य का रूप ले लेगी और एक सुंदर सी किताब बनकर आप सबके समक्ष आ पाएगी और आप सभी को मैं यह समर्पित कर पाऊंगी। चंद पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि माना कि अनिश्चयता का अंधकार घना है, माना अनिश्चयता का अंधकार घना है, पर उम्मीद का एक दिया जलाना कहाँ मना है? उम्मीद का एक दिया जलाना कहाँ मना है? भी मैं लिखती रही और चंद पंक्तियां इस पर कहूंगी कि माना कि परिस्थितियां भी होंगी प्रतिकूल, माना कि परिस्थितियां भी होंगी प्रतिकूल, सफर में चुभेंगे कांटे, सफर में चुभेंगे कांटे असंख्य शूल, हाँ शायद अंतर भी अकुलाहट से भर उठेगा, पर अस्थिरता के समय में भी मुस्कुराना कहाँ मना है? मुस्कुराना कहाँ मना है? जब ढल जाए शब्द, जब ढल जाए शब्द गीत और गजल में, फिर गुनगुनाना कहाँ मना है? गुनगुनाना कहाँ मना है? नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। ये जो प्रोग्राम था अभी, ये जो अपना इतना सुंदर किताब का उन्मोचन हुआ है और ये लोकार्पण हुआ है, ये आपकी सिस्टर की है और आपने ये प्रोग्राम इतने अच्छे से संचालन किया, तो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा मेरा संचालन। बिल्कुल। ये मेरी बहन, आज मेरी बहन मीता रानी बेहरा, जिसने अपना साहित्यिक नाम मीता मृदुलिका अपनाया है, आज उसकी प्रथम काव्य संग्रह मधुर एहसास का लोकार्पण किया गया। और चूंकि मैं उसकी बहन हूँ तो मैं बहुत ही गर्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे बेहद खुशी है। ये मतलब इसको शब्दों में प्रकाश नहीं किया जा सकता कि ये जो अनुभूति है ये कितनी मतलब अंदर से। तो ये कब से कविता लिख रहे हैं और ये जो किताब पूरा बनाए हैं काव्य का, तो वो कितना समय लगा? कविता मीता ये अक्सर लिखा करती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि ठीक है जो लिख रही है उसको रखे जाओ, लेकिन हम लोग वो भी मतलब मैं भी कार्यरत रही हूँ, ऑफिस में काम करती रही हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, वो भी एक वर्किंग लेडी है, तो उस हिसाब से परिवार संभालना, कविताएं लिखना, घर संभालना, ऑफिस संभालना, सारा एक से समय तो मिल नहीं पाता। लेकिन उसकी बहुत रुचि है इसमें, चूँकि उसने लगभग 1 साल मतलब उसने पिछले दिसंबर से ये जो प्रजापति सर का परिचय हमने दिया, इसी तरह और एक भी राब्तों से आए हुए थे, हमारे दर्शकों अतिथियों में थे, वो दर्शकों में थे, तो इस तरह कई मंचों पर उसने जाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे प्रेरणा मिलती है वो आगे फिर धीरे धीरे ये लिखती है। तो इसमें अपना समय निकाल करके मतलब मैं कार्य से और परिवार से बच्चों का भी करना देखना पड़ता है, सब कुछ करते हुए वो साथ में समय निकालकर कविताएं लिखती गई और मंच पर भी जाती रही। तो इसका प्रोत्साहन और प्रेरणा जो उसको मिलता गया वो आगे बढ़ती गई।
और लगभग 1 साल के अंदर ही इसकी ये संकलन मतलब ये जो काव्य संग्रह निकला, इसका सृजन इसने इसी 1 साल के अंदर ही किया। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा की कौन सी जगह? उड़ीसा की केंद्रापड़ा, कटक था पहले, वो अब केंद्रापड़ा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतना सुंदर काव्य बनाया है और इसमें इतने सारे भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। वो जो है आपका आज लोकार्पण हुआ और उसके लिए हम लोग पूरे कार्यक्रम को देखे, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बारे में आप अपना एहसास बताइए कि आपको कितना समय लगा और कैसा लगा आज का कार्यक्रम, ये बनाने में कितना समय लगा? पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मेरे परिवार का, मेरे सबसे पहले मेरी माँ को समर्पित है, जिन्हें ये कविता, जो स्वयं भी कविता लिखती हैं और कविता लिखने में रुचि रखती हैं। और जब कभी मैं ट्रू मीडिया में बोलने के लिए गई तो चाहे मैं कहीं हूँ, पहले माँ से मिलती हूँ और फिर घर आती हूँ, तब जाके मुझे संपूर्णता का एहसास होता है कि आज जो मेरा परफॉर्मेंस रहा, जो निष्पादन रहा या जो मैं मंच पर प्रस्तुत कर पाई, वो उसकी संपूर्णता का एहसास मेरी माँ को सुनाने के बाद ही होता है। और मेरे परिवार में मेरी दीदी जो हमेशा मेरे लिए प्रेरणा बनी रही, चाहे मैं छोटा सा ही कुछ क्यों ना लिखूं, हमेशा वो प्रेरित करती रही कि इसी तरह लिखते रहो। और मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरह से एक पुस्तक का लोकार्पण मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि एक नवोदय विद्यालय समिति में मैं सहायक निदेशक राजभाषा के पद पर कार्य कर रही हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके लिए हर महीने मुझे बाहर जाना होता है। मेरे बच्चे भी छोटे थे जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक अभी के हिसाब से आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता होगा, संभालना, ये करना और फिर कुछ पल साहित्य को सौंप देना मेरे लिए बहुत ही दुष्कर कार्य था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक साहित्य से एक परिषद से मैं जुड़ गई और उसमें फिर मैं निरंतर लिखती चली गई। मैं नहीं जानती भाव कहाँ से आते चले गए और धीरे धीरे मेरे इन सारी रचनाओं ने आज एक काव्य का रूप ले लिया और जिसे मैंने आज आप सबको सौंपा है। ये मेरे जीवन के हर पल सुख और दुख का मधुर एहसास है, जिस एक एक पल को मैंने जिया है। कहीं भी मैं अगर व्यस्त रहूं, दुखी रहूं, उदास रहूं या मुझे किसी चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रही, जब मैं लिखने बैठती थी तो वो पल मुझे खुशी दे गया। इसलिए मैंने इस काव्य संग्रह का नाम मधुर एहसास रखा। उसे लिखते वक्त जो मधुर स्मृतियाँ मेरे साथ रहीं, वही एक आज काव्य संग्रह का रूप लेकर आप सबके समक्ष लोकार्पित है। और आप सभी का स्नेह मुझे मिला, मेरे परिवार के सभी जनों का, मेरी बेटी जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि माँ लिखती हो तो लिखती रहो और इसका हम पुस्तक के रूप में विमोचन करेंगे। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे पति जो हमेशा मेरे साथ रहे, आज का ये कार्यक्रम भी उनके बिना असंभव था, क्योंकि इस तरह से पूरे आयोजन की सफलता एक पहले प्रेरक मेरी दीदी और मेरी बेटी का नाम लेना चाहूँगी। वो दोनों थे, क्योंकि मैं लिख कर यूं ही कागज़ फेंकती रहती थी और वो कहते थे नहीं ये तो अच्छा लिखी हो, ऐसे कैसे फेंक दिया। तो मुझे प्रेरणा उन दोनों से मिली कि मैं इन्हें संभालूं। लेकिन जो लिखने की प्रेरणा होती है वो मेरी माँ से मिली, जो लिखती हैं। वो भी एक कवियत्री थी। यहाँ समय के अभाव के कारण या ऐसा कुछ उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपनी रचनाओं को एक मूर्त रूप दे पाती। तो शायद मैंने कहीं उनके सपनों को आज पूरा किया है और जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और इसके साथ मैं अपने संगी साथी सहेलियों जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, इंस्टा पर जुड़े हैं, वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। नवीन भाई साहब हैं मेरे सामने, जो उन्होंने मुझे मतलब कभी भी मैं फेसबुक में जुड़ी हूँ, मेरे जो मित्र हैं इतना उत्साह देते हैं। वो उत्साह मेरे लिखने के काम में आ जाता है। तो मैं समय न रहते हुए भी 2 शब्द लिख जाती हूँ कि आज ऐसा त्यौहार है, 2 पंक्तियाँ अपने आप से भावनाएं जो है वो आ जाती हैं और वो शब्दों का, मेरी भावनाएं शब्दों का रूप ले जाती है। तो मेरे जो रॉयल टावर के जो परिवार हैं, मेरी सहेलियाँ और स्कैप जो OSCT का जो उत्कल समाज का परिवार है, जहाँ मैं अपनी प्रस्तुति देती रहती हूँ कभी कभी किसी कार्यक्रम में,
उनसे जो उत्साह मिला, उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली, और इसके साथ ही मेरा इंडियन ऑयल का परिवार है, नवोदय के परिवार से तो मैं जुड़ी हूँ, वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और वहाँ मैं कार्य करती रही हूँ, और सभी संगी साथी सहेलियों से मैं जुड़ी रही और इनका और मीता, मेरा सवाल तुमसे ये है कि आज मधुर एहसास एक तुम्हारा विमोचन जिस पुस्तक का हुआ है, और इसमें मीता को एक नया नाम मिला है, मृदुलिका। तो इस मृदुलिका से हमारी तो बेस्ट विशेस हमेशा रहेंगी, और जिस तरह आज यहाँ विमोचन हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मृदुलिका के कलम से इस तरह की दूसरा एहसास कितनी जल्दी हमें मिलेगा। यही हम कहने वाले हैं आपको, बहुत आपके लिए जो कविता का सिलसिला है ये चलता रहे, और आप आगे और भी ऐसे संकलन लेके आओ जो लोगों की मन को छू ले और आपकी भावना का अभिव्यक्त हो। आपका प्यार और आशीष मिले और माँ सरस्वती की कृपा हो तो मैं यूं ही लिखती रहूं और आप सबका प्यार पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, और आपका ये जो लिखने का सिलसिला है ये चलती रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।